तहरीक इंसाफ के 2 वुज़रा के बयानात और इक़दामात हुकूमत का इमेज मुतासिर कर रहे हैं और इसके बारे में हम एक्चुअली कल परसों से हम ये बात भी कर रहे हैं। हिंदू बरादरी से मुतालिक गैर अखलाकी बयान पर वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर इत्तलात फयाज़ चौहान को फारिग कर दिया और उनकी जगह अब शमसाम बुखारी वज़ारत संभालेंगे। इंसाफ की हुकूमत जो इमरान खान साहब की क़यादत में है वो किसी स्टेटमेंट की इजाज़त नहीं दे सकती जिससे किसी भी अक़लियत को तकलीफ दी जा सके। चीफ मिनिस्टर साहब ने वज़ीर इत्तलात जनाब फयाज़ुल हसन चौहान साहब से मुलाकात की, जिस मुलाकात में उन्होंने अपना ये डिस्प्लेजर फयाज़ुल हसन चौहान साहब को पहुँचाया और फयाज़ुल हसन चौहान साहब ने अपने इस पोर्टफोलियो से रिज़ाइन करने का फ़ैसला किया है। फयाज़ चौहान के पहले भी सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी के मामलात और मुतनाज़े बयानात सामने आए हैं, जिस पर उन्हें याद है आपको माफ़ी भी मांगना पड़ी थी। एक बात, थोड़ी सी सेंसिबिलिटी मीडिया को भी अपने अंदर ले आनी चाहिए, सिर्फ आवाम को नहीं लानी चाहिए। मीडिया को भी शुतर बेमहार नहीं होना चाहिए। इतनी तमीज़ आपको होनी चाहिए कि काजी साहब की याद में हम यहाँ खड़े हैं जो जमात इस्लामी के अमीर थे और मैं अगर पीटीआई का एक स्पोक्स पर्सन होने के हिसाब से यहाँ पे आया हूँ तो आपको भी शर्म के मारे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जो कंट्रडिक्शन पैदा करे। Probably the only person who needed a little sensibility was him. नहीं, there's another one also. There's another one as well. Yes, उनका भी नाम ले लेते हैं। फैसल वाडा साहब की हम बात कर रहे हैं। No offense. No offense. वो उनकी ज़ुबान से भी वैसे आए रोज़ फूल झड़ते रहते हैं। आपको याद है ना वो इमरान खान साहब की तारीफ करते हुए कहा अल्लाह मियाँ तक पहुँच गए थे, उसको हम रिपीट में भी नहीं करेंगे तो लिहाजा that is also something maybe next in line. I don't know, हम कुछ सजेस्ट नहीं कर रहे। और फिर वो जो फोटो सेशन कराया था उस पर भी उनकी क्लास हुई है थोड़ी। अच्छा, बाय द वे वो जो फोटो सेशन था ना, एक चीज़ मुझे उस पर कहनी है कि बहुत से हमारे सहाफ़ी बरादरान और बाकी भी गए थे वहाँ, उन्होंने भी फ़ोटोज़ वहाँ खिंचवाई थी, लेकिन वो तो उसको कवर करने गए थे ना, उस स्टोरी को तो फोटो खिंचवाए या फिल्म बनाए, इट मेक्स सेंस। आप क्यों गए थे भाई? व्हाई आर यू ट्राइंग टू टेक क्रेडिट फॉर इट? फोटो सेशन कराने। एनीवे जी, इसी पे हमने बात भी करनी है। पीटीआई के रुकन कौमी असेंबली रमेश कुमार हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। रमेश कुमार साहब, फयाज़ हसन चौहान ने जो कुछ कहा इंतहाई गलत कहा और इसमें तो ऑब्वियसली कोई शक की बात नहीं है। पूरा अगर आप सोशल मीडिया, पूरे पाकिस्तान का अगर आप सेंटिमेंट देख लें तो आपको पता चल जाएगा। उनको ओहदे से भी हटाया जा चुका है और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बेहतरीन इस अमल को माना जा रहा है। बड़ी अच्छी इब्तिदा है। आप समझते हैं कि ये काफ़ी है या कुछ और भी होना चाहिए था? देखिए, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था इस हवाले से और जिस किस्म की उसने बयान दी एज ए पैटर्न पाकिस्तान हिंदू काउंसिल, लाजमी कम्युनिटी का मेरे ऊपर प्रेशर था हर जगह से कि आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कि आप इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। और मैंने बिल्कुल अपनी लीडरशिप को रात ही आगाह किया, फिर सुबह से मैं सारी लीडर हूँ और उसके बाद मुझे ये यकीन दहानी कराई गई कि आज शाम तक इसकी जो है रेजिग्नेशन आ जाएगी और उसकी इस्तीफ़ा जो है वो आ गई है। और मैं हिंदू कम्युनिटी की तरफ से, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हमारे पार्टी के चेयरमैन मोहतरम इमरान खान साहब का, चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि जिस किस्म की इसने तज़लील की थी और इसकी कम से कम सज़ा तो और ज़्यादा होनी चाहिए थी और मगर फिर भी मैंने जो है वो अपनी कम्युनिटी को कहा है कि हम ज़्यादा एग्रेशन के ऊपर नहीं जाते हैं और वो माफ़ी भी मांग रहा है। अब इसकी इतनी सज़ा बहुत है कि हम इसको इस्तीफ़ा जो है वो इसकी अब और आगे जो है वो उसको सज़ा खुद। दैट इज़ ग्रेट ऑन योर पार्ट कि आपकी कम्युनिटी तदब्बुर का मुज़ाहरा कर रही है। वैसे आपने कह दिया कि सज़ा इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी। ये भी बताइएगा रमेश साहब के फयाज़ चौहान हों या फिर फैसल वाडा साहब हो, ये पहले भी मुतनाज़े बयान देते रहे लेकिन हुकूमत ने कभी एक्शन लिया नहीं था। इतना दरगुजर करना ठीक था? पहले ही कुछ कर लिया जाता तो बात शायद यहाँ तक ना पहुँचती। देखिए, बात सिंपल में ये है कि मैं हमेशा अपनी लीडरशिप को बताता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी बताता हूँ कि जहाँ पे भी जो भी सियासतदान हो कम से कम वो मज़हब को अगर नहीं जानता तो मज़हब के हवाले नहीं दे। और जब ये हवाले देते हैं, जैसे फैसल वाडा की भी स्टेटमेंट आई, मैंने उसी टाइम जब मुझे पता चला मैंने कहा ऐसी स्टेटमेंट है हमारी पार्टी का भी इमेज ख़राब करती है। फयाज़ुल चौहान की स्टेटमेंट जो है वो ऐसे महसूस हो रही थी कि ये अपना पार्टी पॉलिसी है, मगर आज क्लियर हो गया कि पार्टी पॉलिसी क्लियर है कि यहाँ पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी का तस्वर नहीं है, यहाँ पे किसी मज़हब की तौहीन नहीं है, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ऑल आर द इक्वल सिटीज़न। और बहुत शुक्रिया आपका पीटीआई के रुकन कौमी असेंबली।